रहे हैं संदीप जी। सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात जी। अपर्णा, संदीप और मोनिका जी, आप सबको नमस्कार। जी नमस्कार। मैं तीनों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप सबसे सुंदर प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं। मैं सवेरे सब काम छोड़ के इसके लिए बैठ जाता हूँ। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। हाँ, बहुत ही इनोसेंटली आप लोग इतना प्यारा प्रोग्राम देते हैं कि रोज सवेरे उठ के पहला काम यही करता हूँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मोनिका जी, आप इतनी अच्छी मोटिवेटर है। मैं खुद भी मोटिवेटर हूँ, मैंने खुद बहुत स्पीचेस दी हुई हैं, लेकिन आपका जो मोटिवेशन समझाने का तरीका बहुत ही क्लियर है। और मैं इसलिए एक छोटी सी चीज जानना चाहता था आपसे कि आज जैसे स्वामी विवेकानंद है और जो आज सेफ्रॉन का अपना है, अब तो ये हो गया कि आदमी कुछ भी धर्म की बात करे तो उसको सांप्रदायिक घोषित कर देते हैं लोग। तो ऐसी स्थितियों में अपन कुछ अच्छा करना चाहें देश के लिए तो किस राह से करें जिससे कि अपने को कोई एलिगेशन भी नहीं हो और अपन देश को एक अच्छा रास्ता बता सकें। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज जो जानने की है वो ये कि स्वामी जी खुद ये कहा करते थे कि जब आप सबसे पहले आपको संदेह नहीं होना चाहिए। हम कई बार ये कहते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, हमें बुरा लगा, उस व्यक्ति ने हमारी आलोचना की, हमें अच्छा नहीं लगा। असल में संदेह हमें स्वयं पर होता है, क्योंकि यदि हमें स्वयं के अंदर हम स्ट्रांग हैं, हम जानते हैं कि हम क्या हैं, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का वचन हमें बोलता है, हमें उस पर कोई भी ध्यान नहीं देना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि राष्ट्र का काम एक बहुत बड़ा काम होता है। इस काम के लिए यदि हम संगठन के साथ करें, यदि हम मिलकर के काम करें, तो निश्चित रूप से इसमें ना तो हमारे रिलीजियस वैल्यूज, ना हमारा अपना फेथ, ना हमारे अपने बिलीव्स, कोई हमारे आगे आड़े नहीं आ सकता है। यानी कि सभी धर्मों के लोगों को मिलजुल कर देश के लिए, समाज के लिए कार्य करना चाहिए। एक कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। जी सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी पंकज जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि विवेकानंद जी जब शिकागो गए, जी आपसे एक छोटा सा अनुरोध ये करना चाहेंगे, अपने टीवी सेट का आवाज प्लीज कम कर लें। हाँ ठीक है सर। जी ठीक सर, जब मैंने पढ़ा कि विवेकानंद जी वहाँ गए जी, और वहाँ जाकर उन्होंने भारत के वेदांत और वेद के बारे में पूरे विश्व को बताया, जी तो इसका अर्थ ये हुआ कि भारत के योग्यतम व्यक्ति आज तक जो दर्शन के बारे में हुए वो विवेकानंद जी हुए। जी और उन्होंने हमारे देश का नाम पूरे विश्व में इतना फैला दिया कि आज हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। जी जी, जयंती, आज उनकी जयंती। सॉरी जयंती मना रहे हैं। तो आज जो आरक्षण की मांग हो रही है पूरे विश्व के अंदर जी, और भारत में तो विशेष रूप से हो रही है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर योग्यतम व्यक्तियों को अगर मौका नहीं मिलेगा तो भारत विश्व गुरु कैसे बन पाएगा। तो इस समय हम विवेकानंद जी के जो आदर्श हैं उनको किस तरह से लागू कर सकते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी बहुत रिलेवेंट सवाल। देखिए, विवेकानंद जी के बारे में एक चीज और जान लीजिए कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से अलग होने के बाद, जब परमहंस जी ने अपनी देह छोड़ी थी, तो उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने पूरा भारत भ्रमण किया था। वो हर जगह जाते थे, जब अपने देश के लोगों की गरीबी और ये देखते थे कि कुछ लोगों को उनके अधिकार तक नहीं मिल रहे हैं, तो उनका मन बहुत द्रवित हो जाता था। कन्याकुमारी जो जगह है, उससे कुछ दूर पर जाकर के स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। एक और विशेष चीज, स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस जी के, जिन्होंने ब्लाइंडली कभी रामकृष्ण परमहंस जी को फॉलो नहीं किया। वो हमेशा प्रश्न करते थे, हमेशा पूछते थे कि आप जो कह रहे हैं मैं ये कैसे मानूं कि ये सही है। वो खुद अपना लॉजिक लगाते थे और उन्होंने इसी चीज को प्रमोट किया। तो जब उन्होंने ये ध्यान किया, तब उन्हें निश्चित रूप से ये आभास हुआ कि हमारे देश में एक समान रूप से सभी को विकास के अवसर मिलने चाहिए। आपकी ये बात, जो श्रेष्ठतम आप बात कर रहे हैं, उसमें एक चीज निश्चित रूप से मैं जोड़ना चाहूंगी कि देयर इज अ लाइन, डिजर्व बिफोर यू डिजायर। पहले आप योग्य बनिए, इससे पहले कि आप इच्छा करें। तो यदि हम डिजर्विंग हो जाते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज, हमारी कैपेसिटीज इतनी हो जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाधा हमारे सामने किसी भी तरह से टिक पाएगी। हमें काबिल बनना चाहिए।